नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक पाराशर है और मैं आपका कहानीकार हूं। आज मैं एक दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आपको इस तरह की स्टोरी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाम ढल रही थी, हवा में एक अलग सी सनसनाहट थी। मीरा चौकन्नी होकर खिड़की के पास गई। सामने वाली इमारत की तीसरी मंजिल पर एक कमरे की रोशनदानियां तेजी से झपक रही थी, मानो कोई परेशान होकर उन्हें बार बार बंद खोल रहा हो। थोड़ी देर में रोशनी बुझ गई और सन्नाटा छा गया। मीरा को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। रहस्य मीरा की रगों में समाया हुआ था। सुबह होते ही मीरा उस इमारत के फ्लैट नंबर 302 पर खड़ी थी। दरवाजा खोलने वाले शख्स को देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सामने खड़े थे आर्यन, उनके कॉलेज के दिनों का क्रश और एक नामी वकील। वह वहां रहता था, ये मीरा को नहीं मालूम था। आर्यन ने मीरा को अंदर आने का न्योता दिया। फ्लैट अत्याधुनिक था, पर एक अजीब सी उदासी उसमें घुली हुई थी। बातचीत के दौरान मीरा को पता चला कि आर्यन वहां अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी रमा देवी एक जानी मानी ज्वेलर थी, जिनका कलेक्शन हाल ही में चोरी हो गया था। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। रमा देवी बोलने में असमर्थ थीं, उन्हें एक लकवा मारा था। मीरा ने उनसे इशारों में बात करने की कोशिश की, मगर कोई सफलता नहीं मिली। रमा देवी की आंखों में एक गहरा दुख था, जो उनके गहनों की चोरी से कहीं ज्यादा गहरा लग रहा था। कुछ दिनों की जांच में मीरा को कई संदिग्ध मिले। सबसे पहला संदिग्ध रमा देवी का वकील था, जो रात में अक्सर उनसे मिलने आता था। दूसरा संदिग्ध था रमा देवी का नर्स, जिसकी आंखों में अजीब सी चालाकी थी। तीसरा संदिग्ध था वही सुरक्षा गार्ड, जिसने चोरी की रात ड्यूटी की थी। मीरा ने हर एक संदिग्ध पर गहरी नजर रखी। उसने पाया कि वकील रात में रमा देवी से मिलने तो आता था, पर गहनों के बारे में कोई बात नहीं करता था। नर्स रात में रमा देवी को दवाइयां तो देता था, पर उसके व्यवहार में कोई खोट नजर नहीं आया। सुरक्षा गार्ड भी एक सीधा साधा आदमी लगा। इसी उधेड़बुन में कई दिन कट गए। मीरा को हार होने ही वाली थी कि तभी उसे एक ख्याल आया। वह फिर से रमा देवी के पास गई और उनके सामने उनकी पसंदीदा चायदानी रख दी। चायदानी देखते ही रमा देवी की आंखों में चमक आ गई। मीरा ने समझ लिया कि यही रास्ता है उनसे सच जानने का। अगले कुछ दिन मीरा रोज रमा देवी के लिए उनकी पसंद की चीजें लाती रही। एक दिन मीरा ने रमा देवी के सामने एक पुरानी तस्वीर रख दी। तस्वीर में रमा देवी एक हंसमुख लड़की के साथ खड़ी थी। रमा देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। मीरा को एहसास हुआ कि यही लड़की रमा देवी के दुख का कारण है। मीरा ने उस लड़की के बारे में पता लगाया। लड़की का नाम सोनिया था और वह रमा देवी की पोती थी। सोनिया कुछ साल पहले विदेश चली गई थी। मीरा ने सोनिया से संपर्क किया। सोनिया ने बताया कि उसे दादी की बीमारी का पता चला था और वह जल्द ही वापस आ रही है। लेकिन सोनिया के लहजे में कुछ खटका था। मीरा को लगा कि सोनिया कुछ छिपा रही है। सोनिया वापस आई और सीधे रमा देवी से मिलने अस्पताल पहुंची। वहां मीरा ने उनकी बातचीत को छिपकर सुना। सोनिया रमा देवी को गहनों के बारे में कुछ पूछ रही थी। रमा देवी ने जवाब में सिर हिलाया। अब मीरा को पूरा यकीन हो गया था कि चोरी के पीछे सोनिया का ही हाथ है। सोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सोनिया टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कुछ देर बाद अस्पताल से फोन आया। रमा देवी का निधन हो गया था। मीरा अस्पताल पहुंची तो वहां उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। रमा देवी का असली नाम सोनिया था। वह लड़की जिसकी तस्वीर देखकर रमा देवी रोई थी, असली रमा देवी थी। सोनिया ने कई साल पहले अपनी दादी को रास्ते से हटाकर उनकी जगह ले ली थी। असली रमा देवी को उसने एक ऐसे अस्पताल में भर्ती करा दिया था जहां उन्हें बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो सकता था। सोनिया जाली रमा देवी बनकर शानदार जिंदगी जी रही थी, लेकिन बीमारी के कारण उसकी असली पहचान उजागर हो गई। गहनों की चोरी भी उसी ने करवाई थी ताकि किसी को शक न हो। यह खुलासा मीरा के लिए भी एक धक्का था। इस मामले में किसी को भी सहानुभूति करने लायक नहीं बचा था।
सोनिया को दोगलापन और लालच की सजा मिली। मीरा इस केस को कभी नहीं भूल पाई। इसने उन्हें सिखा दिया कि दिखने में जितना चमकता है उतना ही होता नहीं है, और कभी-कभी सच वही होता है जो सामने नहीं आता।